तो दोस्तों आज मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र पर जिसका प्लान तो मैंने बस आधे घंटे में बैठे बैठे बना लिया था। लेकिन अगर सच कहूँ ना, दिल से कहूँ तो इस सफ़र का ख्याल मेरे मन में बहुत पहले से था। ठीक है, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ जर्नी ऐसी होती हैं जो मंजिल से ज़्यादा रास्तों के लिए याद रह जाती हैं, और ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आज का मेरा सफ़र होने वाला है अमृतसर का सफ़र, जहाँ मुझे नहीं लगता कुछ खास बदलता होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद इंसान थोड़ा ज़रूर बदल जाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को, जहाँ हर कदम पे एक नई कहानी लिखने की मैं कोशिश करूँगा। अभी अपन लोग पहुँच गए कश्मीरी गेट। मतलब मेट्रो के सफ़र में सीधा जाता है, दिमाग ख़राब, भीड़ इतनी साली, दिमाग की चल जाती भाई। तो यहाँ से देखना है अपना बोर्डिंग पॉइंट किधर है। अपनी बस का शायद बोर्डिंग पॉइंट ही कहीं और है। स्लीपर करना चाहता हूँ उसमें, बस स्लीपर मिली नहीं। अब यहाँ ना शायद काउंटर नंबर का सिस्टम है, मुझे इतना नहीं पता। मेरे को मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि आपकी जो सीट है, मतलब आपकी जो बस है वो इस काउंटर से मिलेगी। अब वो काउंटर ढूंढना पड़ेगा भाई। लग तो बहुत बार देखो कब तक मिलता है। मेरे को तो लगता भी नहीं इतनी आसानी से मिलेगा। मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। अब ना भैया सबसे मुश्किल काम यही है, अपने बस का काउंटर ढूंढना, कहाँ पर लगी है। देखो ढूंढ रहा हूँ, कब तक मिलती है फिर अपडेट करते हैं। अब जाके मिली है भाई सीट। सीट कौन सी? सीट 4G। बस तो सही लग रही है, रिव्यू बाद में करेंगे आराम से बैठ के। अब फिलहाल तो सीट मिल गई है यार, देखो क्या होता है। बस भी सही लग रही है, साफ़ सुथरी है, और वहाँ की देखो तो सीट तो बढ़िया है। स्लीपर लेने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्टेबल है सीट काफ़ी। इधर रुकी हुई है बस अभी डिनर के लिए। मुझे तो डिनर करना नहीं है, बस ऐसे बाहर घूमने आ गया। हवा बढ़िया चल रही है भाई, मौसम तो बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। यह है अपनी बस। ठीक है, अभी अपने को लगभग 5 से 6 घंटे का और सफ़र काटना है। देखो तब तक क्या होता है। मौसम बढ़िया सफ़र हो रहा है भाई, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत मस्त हो रहा है। बिल्कुल टेढ़ी जगह मिली है घूमने को, मस्त एकदम धांसू भाई। अभी असली मज़ा तो कल वहीं पहुँच के आएगा भाई, मंजिल पे पहुँच के असली मज़ा आने वाला है। ठीक है, बाकी अभी लगने वाले हैं 5 से 6 घंटे अपने को। कोई नहीं, 5 6 घंटे तो नींद में ही निकल जाएंगे। नींद भी नहीं आ रही भाई, आज तो इतना एक्साइटमेंट हो रहा है जाने का। अब देखो आगे जाके क्या होता है। और ये सफ़र आखिर मुझे यहाँ ले ही आया, अमृतसर। रात का वक्त है, लेकिन यहाँ की खामोशी, यहाँ की रोशनी, यहाँ का माहौल जैसे कुछ कह रहा हो। जैसे ही इस जगह को पहली बार देखा, दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जिसे शायद शब्दों में बताना आसान नहीं है। कभी कभी कुछ जगहें पहली नज़र में ही दिल जीत लेती हैं, और अमृतसर ये मेरे लिए उन्हीं में से एक है। ये है कुछ रात का नज़ारा भाई लोग, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा कैमरा नहीं दिखा सकता जितना अच्छा मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आउटस्टैंडिंग, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। अभी पहले अपने को सिर में वो कुछ कहते हैं ना, उसे नाम तो नहीं पता मुझे, वो पहनना पड़ेगा। उसके बाद ही हम गुरुद्वारे में एंट्री ले सकते हैं। तो चलते हैं, और सिर पे वो रुमाल टाइप का होता है ना, रुमाल बांध के जाना होता है, बिना उसके नहीं जा सकते हैं। तो पहले वही करते हैं, सिर पे साबा बांधते हैं, और उसके बाद आगे का देखते हैं। गुरुद्वारे के मेन गेट पर ही मुझे बता दिया गया था कि अंदर वीडियो बनाना मना है। हालांकि जब मैं अंदर गया तो काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन मैंने
खुद से ये सोचा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, और अंदर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगहों की पवित्रता कैमरे में नहीं लेकिन सिर्फ महसूस करने में होती है। एक्चुअली धर्म मेरे हिसाब से दिखावे की चीज़ नहीं होती, वो एक विश्वास है जो शोर में समझ नहीं आता, सिर्फ खामोशी में समझ आता है। इसलिए मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया और उस माहौल को बस अपने अंदर उतरने दिया, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ जिया जाता है। अभी दर्शन भी हो गए हैं और अब तो मौसम भी खुलने लग गया थोड़ा यार, क्योंकि अभी तक तो बारिश होती है, कभी एकदम से बारिश, कभी एकदम से धूप। और अब देखते हैं, जलियांवाला बाग जाता हूँ और उसके बाद पेट्रोल क्या है उसका नाम ही भूल गया मैं, पार्टीशन म्यूजियम, सॉरी। उसके बाद चलना पार्टीशन म्यूजियम, उसके बाद वाघा बॉर्डर का सोचा है। टाइम बनता है, देखो कैसा होता है, उसके बाद चलते हैं। और यहाँ का तो मौसम बढ़िया हो गया भाई, एक नंबर मौसम हो रहा है अभी तो। उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है और कैसा मौसम होता है, तो इस हिसाब से निकलते हैं। ठीक है, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तब तक होते घूमते हैं मार्केट यार। अभी तो बहुत टाइम है, सुबह जल्दी पहुंचे था तो उसकी वजह से दर्शन टाइम से हो गए और लाइन में लगना पड़ता था। और फिर बारी आई उस अनुभव की जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, जो था लंगर। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक ही पंक्ति में बैठकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। सरल सा भोजन, दाल रोटी खीर, लेकिन उस सादगी में जो स्वाद है वो शायद कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि सेवा और समानता का प्रतीक है। ये सामने है महाराजा रणजीत सिंह स्टैचू। और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जितना मुझे पता है, पंजाब के सबसे महान राजाओं में से एक थे। ठीक है, वैसे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जनता के लिए इन्होंने बहुत काम किया, और उसके अलावा टैक्स वगैरह में इन्होंने जनता को काफ़ी रिलीफ दिया, इतना मुझे पता है। और पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनकी सेना बहुत मजबूत थी। इनकी सेना में उस टाइम पे, इनका जन्म लगभग 1780 में हुआ था, लेकिन इनकी सेना में उस टाइम पे जो है यूरोपियन अफसर थे। ठीक है, तो इस और इनका तोपखाना जो है काफ़ी पावरफुल था उस टाइम पे। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस लेवल के महाराजा रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो उनकी स्मृति में शायद ये स्टैचू यहाँ पे बना है। और स्वर्ण मंदिर को बनाने में, उसकी स्थापत्य कला वगैरह, इन सब में इनका काफ़ी योगदान है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में जो सोने की हम परत देखते हैं, ये उन्हीं के कार्यकाल में चढ़ी थी। मैं एक्साइटेड हूँ वाघा बॉर्डर जाने के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बस 10:30 हो रहा है भाई। 10:30 से अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी थोड़ी देर घूम लेते हैं। ठीक है, तो शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो क्या ही करनी है, कुछ देखनी है वो लेनी है, उसके बाद निकलेंगे उधर के लिए। ठीक है, अभी मैं बोल नहीं रहा अपने मुँह से कि मुझे वाघा बॉर्डर जाना है, क्योंकि इधर क्या है ना, जगह जगह एजेंट घूम रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग टैक्सी वाले, वो लोग क्या कहते हैं, जबरदस्ती चल भाई, चल 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 चल, बोलते हैं अरे नहीं चलना भाई, जबरदस्ती का चल। तो इसलिए क्या है कि करना नहीं है। ठीक है, अपने को बाद में जाना है, अभी 10:30 बज रहे हैं, लगभग 2 बजे तक निकलने का अपने को। ठीक है, उसके बाद ही निकलेंगे इधर से। अभी मैं हूँ जलियांवाला बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग के बारे में आप जानते ही हो, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक जनरल डायर ने जो है गोलियों से बहुत बड़ा हत्याकांड किया था इधर। जलियांवाला बाग है ये दोस्तों। जलियांवाला बाग के बारे में आपको पता ही होगा, 23 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था यहाँ। एक्चुअली उस दिन क्या था कि बैसाखी थी और अंग्रेज़ों के विरोध में लोग एक सभा कर रहे थे, और जनरल डायर को लगा कि ये सभा इलीगल है, तो उसने अपने सैनिकों को जो है आदेश दिया कि सबको गोली मार दो। ठीक है, सबको लगभग 1000-1200 से लोग, ज़्यादा लोग, लाखों की संख्या में लोग इस पार्क में इकट्ठा थे, और जनरल डायर के एक आदेश पे लोगों ने भीड़ को बिना कोई वार्निंग दिए अंधाधुंध गोलियां चला दी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि हज़ारों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों के साथ 380 मारे गए, लेकिन जो एक्चुअल है वो बहुत ज़्यादा थी संख्या। ठीक है, एक्चुअली था कि लोग भाग भी नहीं पाए, बाग से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, और उससे भी जनरल डायर के सिपाही खड़े थे, तो इस चक्कर में कोई बाहर भाग नहीं पाया। तो लोगों ने क्या किया कि एक कुआं, इधर भी दिखाऊंगा वीडियो में, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। ठीक है, लेकिन कुएं में कूद के भी कौन बचता, बहुत सारे लोगों की डेथ होगी उसमें भी। ठीक है, तो इतिहास में इससे जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। जनरल डायर को बाद में उधम सिंह ने जो है ब्रिटेन जाके
जनरल डायर को गोली मारी थी और इसका बदला लिया था। ठीक है, वो सब अभी दिखाऊंगा वीडियो में आगे। एक्चुअली शायद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहाँ ये सब बता रहा हूँ। यही है वो कुआं जिसमें जब जनरल डायर ने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद गए थे। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया गया। वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, नीचे पानी भी नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूद के उस टाइम पे लोगों ने अपनी जान दे दी थी। और ये निशान देखिए, ये ओरिजिनल गोलियों के निशान है जो उस टाइम 1919 में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन गोलियां चलाई थी। सारे उसके ओरिजिनल निशान है, उसको अंडरलाइन कर दिया गया है जानकारी के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब भगत सिंह इधर आए तो एक शीशी में यहाँ जलियांवाला बाग की मिट्टी उन्होंने अपने पास रखी बोतलों भर के, और हर सुबह वो उसका तिलक अपने माथे पे लगाते थे और कसम खाते थे कि वो अंग्रेजों को भारत से भगा के रहेंगे। ठीक है, ये पेड़, ये मिट्टी, बाकी हर एक चीज़ स्वतंत्रता संग्राम में जो है हमारे वीर योद्धाओं की अमर गाथा की याद दिलाती है। ठीक है, who was originated from Punjab, was stopped at Colombo and sent to Bombay to be detained. The news of the arrest of 10 local leaders and stopping Gandhiji's entry to Punjab spread like wildfire, leading to demonstrations demanding the withdrawal of Criminal Act. इधर है पीछे थिएटर। ठीक है, 1919 13 अप्रैल 1919 के दिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इधर मूवी टाइप की दिखाई जाती है। ठीक है, थिएटर है। बारिश के बाद का मौसम चेक करो, मज़ा ही आ गया बारिश में तो भाई।
फाइनली ये है पार्टीशन म्यूज़ियम। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का पूरी चीज़ों को ये दिखाता है। इधर देखते हैं कहाँ क्या है। ये कुछ लोग रहे होंगे उस टाइम के। एक्चुअली मुझे इन लोगों के नाम तो अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ मेन आदमी ये लोग रहे होंगे, तो उन लोगों की फ़ोटोज़ इधर लगी हुई हैं दीवारों पे, उन लोगों को याद करने के लिए, उन लोगों की स्मृति में। आए तो था मैं पार्टीशन म्यूज़ियम देखने, लेकिन 10 रुपये एंट्री है। बात ये नहीं कि 10 रुपये नहीं है, बात ये हो गई है कि उसके पास ऑनलाइन चलता नहीं है और मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है। तो उसने मना कर दिया है लेने से, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अभी टाइम हो रहा है। अभी निकलते हैं बाघा बॉर्डर के लिए। मार्केट से कुछ चीज़ लेनी है वो भी लेते हैं, फिर निकलते हैं बाघा बॉर्डर और अपडेट करते हैं बाघा बॉर्डर से, ठीक है। ये पार्टीशन म्यूज़ियम के बाहर का कंपाउंड सीन है, और एक्चुअली उधर से कुछ मिला नहीं, तो टिकट मिला ही नहीं यार, ठीक है। आप बिना टिकट के जा नहीं सकते अंदर, ठीक है। और वैसे ही फोटोग्राफ के अंदर रिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, तो जाने का मूड वैसे भी नहीं है। सो नाउ लेट्स गो फॉर द बाघा बॉर्डर एंड मे बी रेन ना हो, आई होप सो। और रात को देखो बस कब तक मिलती है दिल्ली के लिए। आई थिंक कल रात तो दिक्कत हुई थी, आज क्या होता है देखते हैं। बाकी मिलते हैं बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर के लिए बस मिल गई है, ठीक है। इसमें बैठते हैं। इसमें नीचे की सीटिंग है, नीचे की सीटिंग में बैठूंगा बस नीचे। ऊपर दिखाता हूँ, इसमें ऊपर की सीटिंग भी है, लेकिन ऊपर वाली में तो बारिश हो जाएगी भाई। तो देखो इसमें ऊपर की सीटिंग भी है, ऊपर बैठ के खुले में आदमी खुले में भी जा सकता है, लेकिन खुले में मैं जाना नहीं चाहता भाई, बारिश हो रही है। नीचे बैठने में फायदा है। बस तो चल गई यार, बाकी नींद बहुत आ रही है। नींद तो ऐसी आ रही ना बाई गॉड। अब बारिश देखो बाहर, बहुत तेज बारिश हो रही है। पता नहीं अटारी बॉर्डर में क्या हो रहा होगा, वहाँ भी बारिश हो रही होगी तो मुश्किल हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं क्या होता है। अब आए हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अब मैं तैयार था उस सफ़र के लिए जिसे देखने का सपना मैंने सालों से देखा था, और वो है बाघा बॉर्डर। कई बार सोचा था यहाँ आने का, लेकिन हर बार वो बस ख्याल बनकर रह गया, और आज वो ख्याल हकीकत बन चुका है। दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट है और साथ ही एक प्राउड भी, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे देश की सरहद है, जहाँ हर शाम देशभक्ति सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि जी जाती है। और आज मैं भी उस पल का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, जिसे शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। बाघा बॉर्डर पहुंच के देखा तो वहाँ लोगों में इतना जुनून था, इतना शोर था कि कुछ भी बोलकर रिकॉर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ बस एक ही एहसास था, अपने देश के लिए प्यार और प्राउड। और उस पल मैंने समझा कि देशभक्ति सुनी नहीं जाती, न जताई जाती है, बस महसूस की जाती है। तो अटारी बॉर्डर से वापस आ गए हैं।
बस ने छोड़ दिया इधर, जो बस लेके जाती है वही वापस भी लेके आती है। ये सीन सही है इसका, ठीक है। अभी बजने वाले हैं 8 और 9 बजे की ट्रेन है दिल्ली के लिए वापस, और निकलते हैं। अब बस वेट कर रही होगी मेरे लिए, तो है क्या ही वेट करेगी, लेकिन बुक कराइए तो थोड़ी देर वेट तो करेगी, ठीक है। नाइट में भी मस्त लग रहा है यार अमृतसर, तो बढ़िया है। दोबारा आऊँगा, एक बार जरूर आऊँगा। इस बार तो ऐसे ही कुछ पता नहीं था, अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लिया। अगली बार दोबारा आएंगे इधर और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और भी बहुत सारी जगह तो अभी छोड़ दी हैं घूमने के लिए, वो सब जगह अगली बार नोटिस करेंगे और सब रिसर्च करके अच्छे से अगली बार फिर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तब तक अलविदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। अब बस पकड़ता हूँ, सीधे घर जाता हूँ। अब नो रिकॉर्डिंग, मेरा भी पावर ख़त्म हो गया और बैटरी का भी ऑब्वियसली ख़त्म हो गया बहुत सारा भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अब घर जाके, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।